जैसे बोलते हैं सावन के अंधे को सब तक हरा ही हरा दिखता है, तो मोदी जी को चारों तरफ कचरा दिखता है क्योंकि उनके दिमाग के अंदर कचरा है, तो उनको बोलने दीजिए। परिवार वगैरह कुछ नहीं जानते, ये नारेबाजी है उनकी। मुझे बताइए बीजेपी के कौन से नेताओं में बेटों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है? और फिर झुंझुना दिखाने के लिए अग्निपथ स्कीम ले आए, अग्निवीर कह दिया। ये युवा भारत है, उन्होंने युवा भारत को ललकारा है, इसका सबक उनको 2024 में मिलेगा। किसकी जीत है? वैज्ञानिकों की। आप अपने जिम्मे ले रहे हैं, सारा दूरदर्शन सब कुछ उन्हीं के लिए दिखा रहा है। ये कौन सा तरीका है? उनकी नजर में हमारे प्राकृतिक साधन कचरा हैं। उनकी नजर में हमारा मजदूर किसान जो भी निर्मित करता है, बनाता है, पैदा करता है, वो सब कचरा है। तो जब उनके दिमाग में कचरा घुसा हुआ है, उनको सब कुछ कचरा नजर आएगा ना। जैसे बोलते हैं सावन के अंधे को सब तक हरा ही हरा दिखता है, तो मोदी जी को चारों तरफ कचरा दिखता है क्योंकि उनके दिमाग के अंदर कचरा है, तो उनको बोलने दीजिए। परिवारवाद, लूट, भ्रष्टाचार पर लगातार वे लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार का अर्थ भी समझते हैं वो? मिस्टर मोदी परिवार का अर्थ समझते हैं क्या? उन्हीं के परिवार ने इल्जाम लगाया कि घर से भागे और पिता की मौत का कारण बने। उन्हीं की पत्नी है कि मुझे ऑनर नहीं दिया जा रहा, आदर नहीं दिया जा रहा। उनकी सास मरी, नरेंद्र मोदी की माँ मरी। सबको हमको दुख है, किसी की भी माता मरती है तो हमें दुख है, पर वो अपनी सास के पास आना चाहती थी, उसके चारों तरफ पुलिस खड़ी कर दी। तो उनको परिवार पता भी है मिस्टर नरेंद्र मोदी को? वो परिवार वगैरह कुछ नहीं जानते, ये नारेबाजी है उनकी। मुझे बताइए बीजेपी के कौन से नेताओं में बेटों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है? कौन से परिवार में नहीं बढ़ाया जा रहा है? कौन से वाले बड़े बड़े नेताओं के बेटे जो हैं एमएलए और एमपी नहीं बन रहे? ये अब नारा खोखला हो चुका है, पुराना हो चुका है। मिस्टर नरेंद्र मोदी को नया नारा ढूंढना नहीं, पड़ेगा। आप चाहते हैं कि अमित शाह का बेटा जो चपरासी का फॉर्म भरे, एसएससी का फॉर्म भरे? हम चाहते हैं कि इस देश का हर नागरिक का बच्चा अच्छे से अच्छा सपना देखे, तो अमित शाह का बेटा भी सपना देखे ना, फिर उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़े। अपने पिता की वजह से बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे बन गया वो? इसलिए जो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है। 14 के पहले सपना देखा था जय शाह ने। ये तो हम नहीं जानते, वो जयंत शाह बताएगा कि उसने सपना देखा था कि नहीं देखा था, ये मैं नहीं जानती हूँ। पर सपना देखना हर एक का अधिकार है। तो आम मजदूर, किसान, गरीब आवाम का बच्चा कोई सपना लेता है तो उसके सपने क्यों चकनाचूर हो रहे? बच्चों ने कितना अपने रोजगार के लिए कितनी बार कंपटीशन में बैठे, कितनी बार रिजल्ट आए, कितनी बार लिस्टें निकली, कितनी बार लिस्टों में नाम दे दिया गया और हर बार उस सबको वापस ले लिया गया। और फिर झुंझुना दिखाने के लिए अग्निपथ स्कीम ले आए, अग्निवीर कह दिया। 21-22 साल का बच्चा यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहा होता है और ये 21 साल के बच्चे को रिटायर करके कहेंगे अब तो रिटायर हो चुका है। तो जब अभी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए नौजवान कुछ बनने की तैयारी कर रहा होता है, नरेंद्र मोदी के राज में उसको कहा जा रहा है अब तू बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, तेरे को मैंने रिटायर कर दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी आग से खेल रहे हैं। हिंदुस्तान की 70% आबादी 35 साल से नीचे की है। यह युवा भारत है, उन्होंने युवा भारत को ललकारा है, इसका सबक उनको 2024 में मिलेगा। और मजदूर किसान उन नौजवानों के साथ खड़े हैं। मोदी के नेतृत्व में चंद्रयान 3 पहुंच गया चंद्रमा पे, लैंड कर गया वहाँ पे। मोदी के नेतृत्व में नहीं गया, हमारे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में। उनकी मेहनत, उनकी वैज्ञानिकों की मेहनत, इंजीनियर्स की मेहनत। 1962 में स्थापित हुआ इसरो, जिसका नया नाम इसरो 65 में रखा गया। और जो उस समय साराभाई थे साइंटिस्ट हमारे, उनके नेतृत्व में उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने उस 61 बरस पुरानी उस संस्था का ये नतीजा हमको दिया है। वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। पंडित नेहरू के टाइम पे इसरो की स्थापना हुई थी और 1969 के अंदर पहला जो है उसका कदम उठाया गया था और उसके बाद कई काम किए गए थे। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप, कई आएंगी कई जाएंगी, लेकिन जो काम करते हैं उनके काम को नगण्य कहना और कहना कि मैं ये कर रहा हूँ, इससे छोटा काम और इस किस्म की घटिया सोच और किसकी हो सकती है? कॉर्पोरेट सेक्टर आपको अच्छा नहीं लगता जब ऑस्ट्रेलिया का पीएम मोदी को बॉस बोलता है? ऑस्ट्रेलिया का पीएम भी वही पॉलिटिक्स कर रहा है, वही इकोनॉमिक पॉलिसीज कर रहा है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो एक दूसरे को बॉस बोल दिया तो क्या हैरानगी की बात हुई? हिंदुस्तान के नेताओं के बड़े दूसरे देशों के नेता पैर छुआ करते थे,
उन्होंने तो उसको एडवर्टाइज नहीं किया, इनके किसी ने पैर छू दिए, उसको एडवर्टाइज पपुआ करने गिनी लग के गए। पपुआ गिनी के पीएम ने मोदी के पैर छुए थे। मालूम है मुझे पपुआ गिनी के। पपुआ गिनी छोटा सा, इससे भी बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्रियों ने हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के पैर छुए, तो किसी ने उसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी माइलेज लेने की कोशिश नहीं की। ये खुद ही जो है उनकी अपनी सोच जो है, चूंकि इतने ही दायरे की है, इसलिए किसी ने पैर छू दिया तो मोदी जी आने जा रहे हैं। कौन कह रहा है ये? 750 किसान शहीद हो गए। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ। टेनी अभी भी खुलेआम जो है कि मंत्रिमंडल में मालूम शामिल है, आज हमारे मांग पत्र में है कि टेनी को बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर केस चलाया जाए। ये तो साल आप भर कह रहे चिल्ला रहे नहीं हैं हुआ, आप चाल क्या और चिल्लाएंगे। ये कहना कि कुछ नहीं हुआ, किसानों के उसी आंदोलन के चलते हुए नरेंद्र मोदी को तीनों कानून वापस लेने पड़े, उसी के चलते ना, क्योंकि यूपी का इलेक्शन था। तो ये मत कहो कि किसानों के आंदोलन से क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, इसलिए तो मोदी को जाना है। अगर मोदी हर प्रॉमिस को तोड़ता है तो मोदी को जाना है। बात सही है। तमाम किसानों के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, भाईचारे को लेकर भी बातचीत हुई, तो आप क्या कहना जो स्थिति है उस सब को लेकर? देश में भाईचारा बना रहे, हाँ संविधान के अनुसार सरकार काम करे, हाँ जाति और धर्म का नारा न लगावे। जब देश का प्रधानमंत्री अपनी जात बताता घूमेगा तो जातिवाद समाप्त होगा। जब देश का प्रधानमंत्री एक धर्म विशेष के खिलाफ बगावत की बात करेगा तो सांप्रदायिक एकता कैसी बनी रहेगी? सांप्रदायिक एकता नहीं, सांप्रदायिकता बढ़ेगी। ये संविधान विरोधी काम है। इसलिए प्रधानमंत्री से कहे कि इवेंट न बनाए। आप साउथ अफ्रीका में हैं, ये तो बहुत बड़ी जीत है ना चंद्रयान 3 की। किसकी जीत है? वैज्ञानिकों की। आप अपने जिम्मे ले रहे हैं, सारा दूरदर्शन सब कुछ उन्हीं के लिए दिखा रहा है। ये कौन सा तरीका है? ये जुतखोरी का तरीका है, ये जूता खाने का तरीका है, ये लोकतंत्र का तरीका नहीं। बड़े देश के प्रधानमंत्री हो, बड़ा दिल रखो, बड़ा दिल रख करके बात करो। इसीलिए हम लोगों ने कहा किसान मर रहे हैं जी, किसानों की हालत बहुत खराब है। न्यूनतम समर्थन सर मूल्य आपने नहीं जो भाईचारे की बात की, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, लेकिन किसानों की जो भूमिका रही हरियाणा के अंदर, जो दंगा कराने की कोशिश हुई, उसमें जो किसान संगठनों की जो भूमिका रही, उन्होंने महापंचायत की, कहा कि भाई भाईचारा बना के रहो, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पॉजिटिव मानते हैं मैं इसको? उसको बहुत पॉजिटिव मानता हूँ कि किसानों ने भाईचारा के लिए महापंचायत की और अच्छी बात की। हमारे किसान बहुत ही संवेदनशील है। जब महिला खिलाड़ियों के साथ कुछ गड़बड़ होता है तो हमारे किसान इकट्ठा हो जाते हैं, पंचायत हो जाती है। इसलिए आप सब लोग ये समझिए कि किसानों का ये एक अलग किस्म का जो है प्रतीक है, और किसान ही इस देश की एकता को मजबूत करते हैं। गांव में 70% लोग भारत के रहते हैं। सर ये जो इससे पहले मणिपुर में हुआ, सर हरियाणा में हुआ, क्या आपको लग रहा है कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ये चीजें बढ़ रही है? मणिपुर में जो घटनाएं घटी हैं वो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी है। ये ऐसा है जैसे प्रधानमंत्री चुप रहे, 88 दिन तक बोले नहीं मणिपुर की घटनाओं पर। छोटी छोटी बात पर ट्वीट करते हैं, उसे ट्वीट नहीं करते बना। क्या हुआ? आप सब महिला सशक्तिकरण का बात मोदी जी कहते हैं, ये तो महिलाओं का निर्वस्तीकरण हो गया। आप गौर कीजिए, आपने देखा नहीं, आप सोचिए, नंगी महिला चली जा रही है, उसके वक्षस्थल उभर रहे हैं, ऊपर दौड़ रहे हैं, एक हाथ से वो अपने जननांग को छिपाई है, उधर से पत्थर चल रहा, हाथ से रोक रही है। जब दोनों तरफ से पत्थर चलने लगते हैं, दोनों हाथ से वो रोकती है, उसके जननांग और उसके वक्षस्थल दिखाई देते हैं। सैकड़ों लोग उसके पीछे हैं और फिर उनमें से 20 लोग उठ करके उसको पकड़कर सबके सामने बलात्कार करते हैं, और लोग सैकड़ों की संख्या में देखते हैं और उसका वीडियो बनता है। ये कैसा समाज बना? ये जघन्य अपराध जो हुआ जो मणिपुर के अंदर, अगर कहीं बीजेपी शासित राज्यों में ये हुआ तो सब लोग शांत रहे, कहीं उस पर ये चर्चा नहीं हुई। अगर विपक्षी शासित राज्य है, वहाँ पर कोई घटना होती है तो उसको मुद्दा बनाया जाता है, तो वहाँ पे इस तरह है, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हुई? यही तो सवाल। ये तो बीजेपी क्या राज था ना मणिपुर में, जी दूसरी बार मणिपुर में था। छोटी छोटी बात होती है गुजरात में, उसको बड़ी बड़ी तरीके से पेश किया जाता है। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं के सवाल पर महिलाओं के सवाल पर जब वो देखेंगी तो कोई इज्जत नहीं। मोदी जी ने अपने ऊपर कालिख पुतवा ली है। अच्छे दिन किसके आए? फिर आप लोग नहीं आए तो किसके? नहीं कहाँ दिखते हैं अच्छे दिन? हाँ दिखते हैं आपको? आपके ऊपर आए? हाँ
हमारे मोदी ऊपर जी तो तो कह नहीं रहे हैं है। हम सबके अच्छे दिन ला अरे दिए। नहीं, हम मुसलमानों को हिंदुओं के साथ लड़ा रहे हैं, सिखों के साथ लड़ा रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई अच्छे दिन नहीं आए। नहीं आए। उसके आगे, उसके आगे इसके आगे तो कह मोदी के आगे किसान तो माला माल हुआ है सर। कहाँ हुआ माला माल? दो हजार मोदी जी भी 15 अगस्त को कह रहे थे कि 6,000 रुपए साल में दे रहे हैं। सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल क्या थे? और फर्टिलाइजर हाँ है, पेस्टिसाइड। मेरे किसान भाइयों को 4 महीने पे 2,000 रुपया हर महीने जाता है। मेरे किसान भाई माला माल हो गए। 2000 में क्या बढ़ता है? किसी को एक 2000 में, किसी को 2 बार 2000 में तो 2 सिलेंडर भी नहीं आते, और दूसरी बाकी तो बात बाकी रहेगी। पहले भ्रष्टाचार इतना था कि पैसा पहले खत्म रहता, अब सीधे अकाउंट में, खाते में। लीजिए मजा। हाँ, बहुत मजा ले लिया हाँ? है, बहुत मजा ले लिया। नहीं आ रहा मजा। मजाक आता है, मजाक। हाँ? 2000 में क्या आता है किसानों को? ये किसानों की बात करनी है। तो क्या बोले, अच्छे दिन आप लोग के नहीं आए? अच्छे दिन आगे। जब पहली बार मोदी सरकार में आया, हाँ उस समय बोला थी भी मैं स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हाँ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆਗਾ, हाँ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਵੰਡੂਗਾ। आए 15 लाख। 15 ਲੱਖ ਵੰਡੂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ खाते में 15 लाख आएंगे। हाँ पर 15 लाख तो बाद हाँ दूसरे इलेक्शन में और जलवा खेड़ा जितने के लिए, जिसने बोला मैं किसान को 2000 रुपया दूंगा हाँ और 3 किस्ता साल में दूंगा, 6000 रुपया दूंगा। कहाँ एक दिहाड़ी जो नरेगा दी है वो भी 240-45 रुपये है। तीसरी बार मौका दीजिए, 45 लाख सीधा आएगा। 45 लाख सीधा तो वो तो देख ही रहे हो आप। 45 लाख सीधा आएगा। हाँ? चाहिए? भरोसा नहीं रहा, हाँ? कोई भरोसा नहीं रहा इसके ऊपर, कोई भरोसा मोदी जी को भरोसा नहीं है। ठग चोर सब रल के, क्या इसने क्या नहीं किया है। सबसे ईमानदार है मोदी भारत जी। भूषण ने क्या किया, किसानों के ऊपर गाड़ी गिरा दी हाँ लखीमपुर खीरी में। बोलो दादा। अरे भाई 17 रुपये दिहाड़ी से लेके किसान को खड़ा दिया। दादाजी हिंदी हिंदी हिंदी। मैं कौन सी वो हिंदी बोल रहा हिंदी और हूँ। इनसे बात करो। अच्छे दिन आए सरदार जी। बड़े अच्छे आ गए। हाँ किसान ਤਾਂ ਸਪਰੇ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ? ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਫੱਟੇ। 55 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਆ। 100 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਆ। ठीक है दादा। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 20 ਰੁਪਏ, ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਟੀਕਾ 100 ਰੁਪਏ। चलिए। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਕੁਆਂਟਲ 20 ਰੁਪਏ, ਉਧਰ ਵੱਧਦੀ ਆ ਸਾਡੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ।